अंतिम सफर पर है नेताजी। अलविदा नेताजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज नेताजी के अंतिम सफर पर लगातार जारी है। इस वक्त आपको बता देते हैं कि सैफई के मेला ग्राउंड में नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनीतिक जगत से, बॉलीवुड जगत से बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए और अखिलेश यादव लगातार नेताजी के साथ हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। सैफई से ही सफर की शुरुआत हुई और नेताजी का सैफई में ही सफर का अंत हो रहा है। पार्टी के विधायक नीरज बोरा भी सैफई पहुंचे हैं, जो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर आए हैं। सर, नेताजी को आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, कैसे रिश्ते रहे आपके? देखिए, नेताजी, आदरणीय नेताजी मेरे पूज्य पिताजी के परम सहयोगियों में रहे हैं और वो एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और उनकी क्षति निश्चित रूप से देश की अपूर्णीय क्षति है और एक युग का अंत हुआ है। तो मैं भी आज उसमें पुष्पांजलि देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं राजनीति के लिए, क्योंकि तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उनकी क्षति एक अपूर्णीय क्षति है और ये उस कालखंड के नेताओं का अंत मैं समझता हूँ जो कि रिश्तों को निभाते थे और लोकतंत्र की परिपाटी को निभाना जानते थे। और ऐसे चाहे ये विपक्ष में रहे हों या पक्ष में रहे हों, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना। राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, मतों का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे नेता मनभेद नहीं रखते थे। तो ये हमेशा निश्चित रूप से बहुत ही उच्च कोटि के नेताओं में इनकी शुमार थी और हम समझते हैं कि राजनीति में एक बड़े नेता का जाना हुआ है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हैं, वो भी फिलहाल यहाँ मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन खास बात ये भी है कि आप देखें कि चाहे किसी भी दल का नेता हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ उसकी नज़दीकी साफ तौर पर आज भी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, सैफई, न्यूज़ 24। तो सभी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सैफई पहुंचे हुए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आया और जब से मैंने उनकी ये स्वर्गवास की बात सुनी, मैं बहुत गमगीन हुआ और उनके ऊपर मैंने एक दर्द भरी दास्तां, हम उसको जगह को नहीं भर पाएंगे जो हमारे नेताजी जो हमको देते थे। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। बीच हमारे नहीं मुलायम, बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। हम कह दें तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाम भले ही मुलायम था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर में मुलायम सिंह यादव अपने नाम से ही जाने जाते थे। दो सहयोगी इस वक्त मेरे वहां पर मौजूद हैं। ऋषिकेश कुमार भी बने हुए हैं, अशोक तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, मेला ग्राउंड से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। अंतिम संस्कार 3 बजे होना है। अभी वहां पर क्या चल रहा है? कौन कौन सी हस्तियां पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? थोड़ी देर में अशोक तिवारी का रुख करेंगे, लेकिन ऋषिकेश, यही सवाल आपसे भी है। ऋषिकेश, आप समाधि स्थल पर मौजूद हैं। कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? लेकिन चारों तरफ हम देख रहे हैं कि नेताजी के चाहने वालों का सैफई में
हुजूम उमड़ा हुआ है और सभी की आंखें इस वक्त नम है। बहुत भारी पल है ये सभी के लिए। थोड़ी देर में हम ऋषिकेश का भी रुख करेंगे और थोड़ी देर में अशोक तिवारी का भी रुख करेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी अंतिम दर्शन का सिलसिला जारी है। राजनीतिक जगत से हस्तियां पहुंच रही हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ी देर में हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शीतल जी, किस तरह से आप मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं और कोई माफ कीजिएगा, हेमंत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शीतल जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हेमंत जी, आप, क्योंकि हर कोई जो नेताजी को जानता है, नजदीकी से पहचानता है, वो अपना किस्सा सुना रहा है, कोई ऐसी बात जो हम सब नहीं जानते, जो दर्शक अभी न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हुए हैं वो नेताजी के बारे में नहीं जानते, सिर्फ आप जानते हैं, साझा कीजिएगा जरूर। देखिए, 1985 में नेताजी का पहला इंटरव्यू लिया था दैनिक जागरण अखबार के लिए और इन 37 सालों में उनको मुसलसल जाना है, बहुत नजदीक से जाना है। लीडर पोजीशन थे उस वक्त। उसके बाद जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, फिर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, चौथी बार बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया। हर हाल में, हर सूरत में देखा है। खाली एक वाक्य कह सकता हूँ कि सियासत की एक ऐसी मुकम्मल किताब थे नेताजी, जिसे पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट पढ़ना चाहिए, और जो किताब पॉलिटिक्स करने वाले हर किरदार के लिए नितांत पठनीय है। गजब के सख्त, मुझे लगता है कि उनकी कुछ बातें जो लोगों को लगती थी कैसे हैं। अपने इंटरव्यू में मैंने इनसे पूछा था कि नेताजी, न तो आप बहुत राइटर हैं, आप छोटी जगह से आए हैं, क्या आपको कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? उन्होंने कहा कि आप नए पत्रकार, अगर आपको दिल्ली भेज दिया जाए तो आप महसूस करोगे आप छोटी जगह, लखनऊ से आए हो, जौनपुर से आए हो, इसलिए हार कभी मत मानो। और मैंने अपनी जिंदगी में उनको कभी हार मानते नहीं देखा है। उस वक्त भी नहीं देखा जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उनकी सरकार गई, कांशीराम मायावती ने समर्थन वापस लिया और भाजपा के सहयोग से सरकार बना ली। भाजपा को सरकार में आने से इन्हीं मुलायम सिंह ने रोका था 1993 में, और तब जब 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की पूर्ण बहुमत की सरकार बर्खास्त हुई थी और कोई सोच भी नहीं सकता था। खूबियां हजार हैं और कितनी गिनाएं। एक बहुत इसी सैफई से जुड़ी बात आपको बता रहा हूं कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सरकार इनकी गिर जाती है। मुलायम सिंह यादव 24 घंटे नहीं बैठते हैं। इनके संघर्ष की कहानी बता रहा हूं, अपनी आंखों देखी, साथ में मौजूद था। 24 घंटे लखनऊ में नहीं बैठे। अगले दिन मेरे पास फोन आया इनके पीएसओ का, हेमंत जी नेताजी जा रहे हैं फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, आप चलोगे? हमने कहा बिल्कुल चलूंगा। मैं नेताजी के साथ गया, अकेले इनके साथ था, इनके पीएसओ थे। रात में इटावा रुके। अगले दिन हम जब जाते हैं सिकोहाबाद, आप आश्चर्य करिएगा, 70,000 की भीड़ मुलायम सिंह का इंतजार कर रही थी। मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और अभी ये जो दृश्य आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इस सैफई में दर्जनों बार गया हूँ, लेकिन खुशियों की भीड़ देखी है, बहुत उत्सव धर्मिता की भीड़ देखी है। गम की भीड़ आज पहली मर्तबा देख रहा हूँ। मैं खुद जाती तौर पे बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूँ उस शख्स के लिए जिस शख्स ने कभी हारना सीखा ही नहीं। आप सोचिए कि सरकार गई, 48 घंटे के भीतर आप 70,000 लोगों के बीच में वो दहाड़ रहे हो। अभी जो दहाड़ वाली कविता आपकी स्क्रीन पे आई, मैं उसी पे कह रहा हूँ। हाँ, हारते भी देखा उनको, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हारते देखा। साल 2016 के उत्तरार्ध के दृश्य आपको याद होंगे जी। जिन मुलायम सिंह ने कभी किसी से हार नहीं मानी, अपने परिवार के अंतर्द्वंद से, अपने परिवार की आपसी लड़ाई से लगने लगा को हार गए हैं। बड़ी कोशिश उन्होंने, सब एक साथ रहे, लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं। और आखिरकार आपने देखा कि जिस समाजवादी पार्टी को कितने यत्न से खड़ा करके इस देश में जो क्षेत्रीय छत्रप की राजनीति होती है उसको नया मुकाम देने वाले मुलायम सिंह यादव ही वही शख्स है
जिन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय फलक पर जी इतने सर, आपकी इसी लाइन को कोट करते हुए समाधि स्थल लिए चलती हूँ दर्शकों को, फिर आऊंगी आपके पास दोबारा। आपने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बेहद दिलचस्प हैं नेताजी के बारे में। ऋषिकेश समाधि स्थल आप मौजूद हैं, लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। कितने बजे नेताजी का पार्थिव शरीर वहां पहुंचेगा? 3 बजे है अंतिम संस्कार का समय। विपनेश देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, सफाई का नुमाइश मैदान है। एक वक्त था जब बड़ी हस्तियां आम आदमी के वश में नहीं होती थी, उन तक पहुंच पाना मुश्किल होता था, लेकिन वही बड़ी हस्तियां लगातार यहां जुटी रहती थी। ये नुमाइश मैदान का इलाका है। आप देखिए कि चारों तरफ कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं का हुजूम है। समाधि स्थल के बाहर चूंकि बैरिकेटिंग कर दी गई है, और देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक कार्यकर्ता खड़े हैं चारों तरफ। अभी से ही 3 बजे का वक्त भले ही है, लेकिन आप देखिए कि चारों तरफ कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने नेताजी के पार्थिव शरीर का, उनके आखिरी विदाई यात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए। और वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए समाधि स्थल लगभग तैयार है। चिता सजाने के लिए लकड़ियां यहाँ पे आ चुकी है। चूंकि जहाँ पे उनका समाधि स्थल होना है 1 एकड़ जमीन ली गई है। सफाई महोत्सव का ये जमीन है। इसी के बगल में उनकी पत्नी, उनके भाई को यहाँ पंचतत्व में विलीन किया गया था, और बड़े तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। आप लोग कहाँ से भैया? आगरा से। आगरा से है। कैसे आप लोग अंतिम विदाई देने आए हैं? कोई वाकया जो उनको उनके साथ? इस समय हमारे पास सब नहीं है नेताजी के अलावा, सिर्फ नेताजी की वजह से यहाँ तक आए हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी का एक मजबूत स्तंभ थे, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। और कोई जो नेताजी के बारे में आप? नेताजी हमारे पिता तुल्य हैं, और हम जौनपुर से चल के आए हैं, और लगातार हम कभी बाइक पंचर हुआ तो फिर मैं ट्रेन से किसी तरह भागे यहाँ तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया हूं। नेताजी जो थे, उनके जो समाजवादी विचारधारा थी, वो लोगों को कहीं न कहीं एक दूसरे से जोड़ कर चलने वाले थे। इसलिए चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, हमेशा उनको नेताजी का दर्जा दिया। जहाँ तक बात नेताजी के विकास की है, वो गरीबी से उठे भी हैं, और सब जानते हैं कि वो गरीबी से उठकर इतने बड़े मंच तक यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं नेताजी से इस प्रकार प्रभावित था क्योंकि पूरी शिक्षा और दीक्षा में उनका रोल है। क्योंकि हमारे पिताजी एक प्राइवेट टीचर थे। 2006 में जब उनको सरकारी उनका एड कॉलेज हुआ, तो उस तरीके से जो भी पैसे मिले उन हम लोगों को शिक्षा दीक्षा जो भी हम लोगों को पूरा हुआ वहाँ से पूरा हुआ। तो नेताजी को अगर हम भगवान कहें तो भगवान से वो ऊपर वो जा सकते हैं। उनको मंदिरों में नहीं, उनको दिल में ढूंढने की जरूरत है हमें, उनके विचारों में। और कोई जो नेताजी, यहाँ बताइए। नेताजी की एक क्वालिटी थी कि नेताजी हर किसी को नेता बना देते थे। एक बार किसी को मिल लेते थे, उसका नाम लेके बुलाते थे। नेताजी के लोग दीवाने हो जाते थे। आज जूम देख रहे हो, इसी बात का जूम है कि नेताजी किसी को पहचान देते, उसका नाम लेते थे। बिल्कुल ऋषिकेश, आप लोगों से बात कर रहे हैं। सैफई इतनी गमगीन कभी नहीं थी, संघर्ष से भरी हुई थी और खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन नेताजी के जाने के बाद सैफई ऐसी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।